आज सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक खबर सामने आई है कि भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी इसरो को एक फेलियर का सामना करना पड़ा है। यह इसरो का इस साल का पहला लॉन्च था जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फेल हुआ है। इस खबर ने देश की कई उम्मीदों को एक पल में चकनाचूर करके रख दिया। असल में जब सुबह 5:30 बजे हम सब गहरी नींद में थे, उस समय यह लॉन्च किया जा रहा था और लॉन्च होने के लगभग 6 मिनट बाद कुछ असामान्य आंकड़े इसरो के सामने आने लगे। फिर उसके बाद सभी वैज्ञानिक एक दूसरे से बात करते दिखाई दिए और फिर थोड़ी देर बाद के सिवन सर ने अपने ब्रीफ स्टेटमेंट में इस फेलियर की जानकारी दी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि यह मिशन फेल कैसे हुआ। बेसिकली असल में सुबह उल्टी गिनती शुरू होने के बाद जीएसएलवी रॉकेट ने उड़ान भरी। फिर उसके बाद इस रॉकेट ने अपना फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज सक्सेसफुली कंप्लीट किया और फिर उसके बाद जब थर्ड स्टेज यानी इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन वाले स्टेज की बारी आई तो कुछ टेक्निकल एनोमोलीज या यूं कहें कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सैटेलाइट अपने ट्रेजेक्टरी से डिफ्लेक्ट हुआ और मिशन फेल हो गया। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। असल में इस मिशन का पर्पस था भारत की EOS-03 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना, जो कि कई मामलों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस सैटेलाइट की मदद से भारत की रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक और ज्यादा बेहतर हो जाती। साथ ही साथ हम बहुत आसानी से नेचुरल डिजास्टर्स को और दूसरे कई शॉर्ट टर्म इवेंट्स को भी ट्रैक कर सकते थे। इस सैटेलाइट की मदद से एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हमें काफी सारी क्रूशियल जानकारी मिल सकती थी। इस फेलियर के बाद इसरो की लगातार 14 सक्सेसफुल लॉन्चेस वाली स्ट्रीक भी टूट गई। 2017 के बाद यह पहली बार है, लेकिन हमें हमारे साइंटिस्ट पर और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और इस समय में हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। ये बात सही है कि ऐसे फेलियर्स की वजह से दूसरे मिशंस भी अफेक्ट होते हैं, पर हमारे साइंटिस्ट जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वह सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है और आशा करते हैं कि हम जल्द ही सफल होंगे। जय हिंद।